महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति एवं धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके साथ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा अनुरूप दयोदय महासंघ के लिए हमारे पास कुछ घोषणाएं स्वीकृतियां आई हैं। मैं उनके नामों का उल्लेख कर रहा हूं, आप उनकी अनुमोदना करेंगे। श्रीमती अंजना जैन, धर्मपत्नी सुरेश कुमार जैन, उदयपुर राजस्थान, जिन्होंने 51,000 रुपये की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री कृष्णचंद जैन, पुत्र नवीन, पुत्र वधु सुजाता, पौत्र अंशुल, निखिल, निपुण, पौत्री आकांक्षा, पौत्र वधु साक्षी, चांदनी, पलक, प्रपौत्री नंदिनी। इन्होंने दिल्ली से इन्होंने 50,000 रुपये की राशि प्रदान की है, बहुत बहुत साधुवाद। अनुराग जैन, पुत्र अनिल कुमार जैन, नारायण नगर भोपाल से इन्होंने 31,000 रुपये की राशि भेजी है, बहुत बहुत साधुवाद। भगवती लाल भादावत, उदयपुर राजस्थान से इन्होंने 21,501 रुपये की राशि भेजी है। रूपाली जैन ने जन्मदिन पर, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं, इन्होंने 21,000 रुपया श्री प्रशंस दीपेश पतंगिया, पिताजी नरेंद्र पतंगिया जी की स्मृति में, इंदौर निवासी, इन्होंने भी 21,000 रुपये राशि भेजी है। विजय सुराना दिल्ली, इन्होंने 15,000 रुपये की राशि भेजी है। श्री विमल प्रसाद जैन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, श्रीमती शशि जैन, श्रीमती चंदा जैन नोएडा, आकांक्षा जैन नोएडा, श्याम सुंदर शशि प्रभा सुपुत्र संजय राजेश धनावत मुंबई, अंबुज जैन न्यू दिल्ली, श्रीमान अजीत कुमार बसंती देवी पाटनी गुणायतन ट्रस्टी भोपाल, श्री सुंदर लाल जी, आशीष जी, राजेश जी, पिताजी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी की स्मृति में भिंडर राजस्थान से, तथा श्री चंदा दुगर दिल्ली, इन सभी महानुभावों ने 11,000 रुपये की राशि दयोदय महासंघ के लिए भेजित की है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। और बंधुओं, सवाई सिंघई स्वर्गीय श्री सुनील कुमारी जैन की स्मृति में श्रीमती शशि रानी जैन, सवाई सिंघई साकेत कुमारी जैन टोनू के द्वारा 11,000 रुपये की राशि स्थानीय दयोदय पशु केंद्र कटनी हेतु प्रेषित की है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग, आज हमारे बीच अत्यंत प्रसन्नता है कि इंदौर से टीकमगढ़ निवासी राजेश मीना जैन गुणायतन ट्रस्टी आलोक नगर से पधारे हुए हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें, गुरु चरणों में नमन अर्पित करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए राकेश जैन को आमंत्रित कर रहा हूं, उनके सम्मान के लिए श्री राकेश जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वे कृपया आवें और हमारे गुणायतन ट्रस्टी आलोक नगर इंदौर से राजेश मीना जैन का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। और इसी क्रम में श्री अखिलेश सतभैया टीकमगढ़ जो गुणायतन ट्रस्टी से आए हैं, इन्हें भी मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वे भी आवे गुरु चरणों में नमन करते हुए आशीष ग्रहण करें और उनका सम्मान करेंगे हमारे श्री राकेश जी। और मनोज सिंघई भी इस सम्मान में अपना सहभागिता देने के लिए श्री मनोज सिंघई भी सादर आमंत्रित हैं। और इसी क्रम में बंधुओं, श्री दिनेश सपना जैन दिन्नू सतना गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं सब परिवार। और श्री प्रदीप जी गुड्डू कल्पना जैन गुणायतन ट्रस्टी सतना, ये दोनों परिवार भी सादर आमंत्रित हैं गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए।
आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए और उनका सम्मान करेंगे प्रतीक चिन्ह देकर के, स्मृति चिन्ह देकर के गुरुदेव के महामिलन का। बंधुओं, जैसा कि आपको अवगत कराया गया है, अब घड़ियां बहुत नज़दीक आ गई हैं श्री चक्र महामंडल विधान की आयोजना का, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे देश से बहुत उत्साहवर्धक परिणाम इसके आ रहे हैं। लोग घर बैठे जुड़ने के लिए बहुत उत्साह दिखा रहे हैं। हम आपको, मैंने पहले भी सूचना दी है कि जो भी लोग इस विधान में सम्मिलित घर बैठे होना चाहते हैं वह प्रमाणिक ऐप के माध्यम से हमारे तक अपनी सूचना भेजें, ताकि आप तक हम डिजिटल सामग्रियाँ भेज सकें। और बंधुओं, यदि आप पुस्तक मंगाना चाहते हैं, मूल पुस्तक, तो आप निरंतर फाउंडेशन के विकास गोधा से संपर्क करें, जिनका नंबर मैंने आपको पहले ही बताया, फिर भी आपकी जानकारी में मैं दे देता हूँ। 9425005624, 9425005624, 7587522089, 7587522089। इन दोनों नंबर पर संपर्क करके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स वहाँ भेजें, ताकि आप पुस्तक आए। कुछ लोगों का शिकायत आ रहा था कि हमारे पास पुस्तक नहीं आ रही, पर बता दूं कि वहाँ से पुस्तकों का डिस्पैचिंग जारी है और अब किसी को भी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा, सबके पास पुस्तकें मिल जाएंगी। इसलिए आप अपनी रिक्वायरमेंट शीघ्रता के साथ भेजें। चलिए, अब मैं आपको लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। गुरुदेव, प्रथम प्रश्न के लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ बिनौली पाकपत यूपी से श्री नितिन जैन कह रहे हैं। महाराज श्री, किसी ने क्या खूब कहा है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो महाराज श्री, हो सकता है जो अनचाहा मिले वो हमारी चाह से अच्छी हो, हमारा भला करने वाला हो, तो हम व्याकुल न हो और आशावादी बने रहें। इसका क्या उपाय? बस इन्हीं पंक्तियों को दोहराते रहो, आशावाद अपने आप बना रहे। जबलपुर से मंगला अनिल सिंह ही कह रहे हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर हम किसी संस्था के अध्यक्ष पद पर हैं तो नेतृत्व क्षमता व्यक्ति में जन्मजात विद्वान होती है या फिर व्यक्तित्व विकास या लीडरशिप को सीखा जा सकता है? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है या इसे सीखा या इसे अपने व्यक्तित्व के निखार से प्रकट किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा सूक्त है, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्यो पुरुषः नास्ति अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तु दुर्लभ। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो अपने आप में मंत्र न हो, ऐसी कोई जड़ नहीं है जो किसी न किसी रोग की औषधि न हो, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है, बस उसकी योग्यता को निखारने वाला योजक दुर्लभ है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की योग्यता को निखारने की क्षमता विकसित करें। तो जो आपने कहा, क्या नेतृत्व का गुण जन्मजात होता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं। नेतृत्व के गुण को अपने भीतर जगाया भी जा सकता है। जिस मनुष्य के भीतर की योग्यताएं प्रकट हो जाती है और लायकी का वास हो जाता है, वो अपने आप सबका नायक बनने के लायक हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि लोग मेरे पीछे चले, तो आपको चाहिए कि आप अपने व्यक्तित्व को इतना दमदार बना लें कि लोग आपके पीछे चलने को पागल हो उठे।
किस व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुण उभरता है? जो व्यक्ति सकारात्मक सोच लेकर चलता है, टीम भावना बना करके चलता है, औरों को प्रोत्साहित करता है, अपनी क्रेडिट औरों को देने के लिए उदार रहता है, सारा श्रेय खुद लेने की जगह औरों को श्रेय देने की कोशिश करता है, अपने साथियों और सहयोगियों की कमियों को नजरअंदाज कर उनके गुणों को उभारने में सचेष्ट रहता है और खुद अनुशासन में जीता है, लोगों से वही अपेक्षा रखता है जो वो खुद अपने जीवन में जी पाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक आदर्श नेता की छवि अपने आप बन जाएगी। हालांकि आज के समय में नेता शब्द बहुत खराब हो गया है, बदनाम हो गया है, इसलिए मैं संशोधित कर लेता हूं, एक अच्छे नायक की छवि उसके भीतर उभर जाएगी। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव खुद पर भरोसा रखें तो हमारी ताकत बन जाता है, और यदि दूसरों पर भरोसा रखें तो हमारी कमजोरी बन जाता है। परंतु महाराज जी, बगैर भरोसे के संसार में जीवन जीना नामुमकिन। महाराज जी, हमारा भरोसा कैसा हो, भरोसे में किस प्रकार परीक्षा हो, और भरोसे की अधिकतम सीमा क्या हो, कृपया मार्गदर्शन करें। खुद पर भरोसा रखे तो ताकत बन जाए, और दूसरों पर भरोसा रखे तो कमजोरी बन जाए। अब भरोसा के बिना जिंदगी चल नहीं सकती, तो आखिर भरोसा कैसा हो, किस पर हो और किस कैसा प्रकार हो? मैं तो यही कहूंगा, जिसका खुद पर भरोसा होता है उसे और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऐसा व्यक्ति औरों के भरोसे का आधार जरूर बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम खुद पर भरोसा रखें, पूरी मजबूती के साथ भरोसा रख करके चले, जिससे हम अपने जीवन को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकें। पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं महाराज श्री कि कहा जाता है कि सत्य की भूख सभी को होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को उसका स्वाद पसंद आता है। महाराज, ऐसा होने का क्या कारण है, और सत्य को हम व्यवहार में कैसे इस्तेमाल करें जिससे सामने वाले को पसंद आए और हमें असत्य का सहारा न लेना पड़े, कृपया समाधान करिए। सत्य परोसा जाता है तो लोगों को कम पसंद आता है, इसकी एक वजह है। एक बार दो चींटियां जो बचपन की सहेली थी एक दूसरे से मिल गई। एक बड़ी हट्टी कट्टी थी, दूसरी दुबली पतली थी। पूछा, क्या बात है, तुम्हारी ससुराल में तुम्हें ढंग से खाना पीना नहीं मिलता क्या? बोले, खाने की तो आज़ादी, दिन भर खाती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरा शरीर ही क्यों नहीं बनता, जो खाती हूँ सब खारा खारा लगता है। दूसरे ने कहा, चल तू कुछ दिन मेरे ससुराल में रह ले, शक्कर की गोदाम में हूँ, जितना खाएगी मीठा मीठा लगेगा, 4 दिन में मोटी होके आ जाएगी। अपनी सहेली के कहने से चींटी नमक के गोदाम से शक्कर की गोदाम में आ गई। सहेली ने कहा, ले जितना शक्कर का आनंद लेना है ले ले, जी भर कर ले। पर उसने शक्कर में मुंह डाला, कहा, यहां तो वही स्वाद है जो हम ले रहे थे, यहां तो वही स्वाद है जो हम ले रहे थे। बोले, क्या बोलते हुए, सब खारा खारा। बकवास, खारा नहीं मीठा है। नहीं, मैं ले रही हूं ना, मैं चख रही हूं, सब खारा है, यहां कुछ वहां से अलग नहीं है। तो चींटी को बड़ा आश्चर्य हुआ। चींटी ने कहा, अच्छा बहन तो अपना मुंह तो खोल। तो जैसी चींटी ने मुंह खोला तो देखते क्या है, उसके मुंह में पहले से एक नमक की डली डली है। उसने कहा, अरे बहन, अगर शक्कर का स्वाद लेना है तो मुंह में जो नमक की डली डली है ना, उसे उगल, तब तुझे शक्कर का स्वाद आएगा। बात कुल इतनी ही है,
जब तक असत्य की डली मुंह में डली रहेगी, सत्य का स्वाद आ ही नहीं सकता। तो सत्य के स्वाद को लेने के लिए हमें अपने आप को पूर्णतः सत्यनिष्ठ बनाना होगा, सत्य श्रद्धानी होना होगा। केवल बोलने से सत्य का स्वाद नहीं आता। श्री पवन जैन गोधा, शक्ति नगर दिल्ली से यूनाइटेड ट्रस्टी, नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव जब भी मंदिर में कोई कार्य करते हैं और उसमें पैसा चाहिए होता है, पर कुछ लोग जब हम धार्मिक विधान करें, पाठ करें, उस दिन वो इसलिए नहीं आते हैं कि पैसा देना पड़ेगा। तो क्या इसका दोष हमें लगेगा कि वो मंदिर नहीं आया? कृपया समाधान। ये समस्या तो बहुतों की है। कुछ लोग तो बोलते हैं, जो विशेष सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता रहती है, बोलते हैं महाराज हम लोग देख के लोग दाएं बाएं हो जाते हैं। बोले क्यों? बोले अभी हम देखेंगे कहीं हमसे कुछ ले ना ले। ये धारणा उचित नहीं। लोगों को दान हर्षपूर्वक देना चाहिए और ऐसे लोगों का आभारी होना चाहिए जिनके निमित्त से आपका धन अच्छे कार्यों में लग रहा है। उनके प्रति दूसरे तरह का भाव रखना कतई उचित नहीं है। हमें पूरी तरह सकारात्मक होकर के चलना चाहिए और सकारात्मकता से ही उनके साथ पेश आना चाहिए। तो वैसा भाव बनाकर हम चलेंगे तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। अभी जैसा बताया कि लोग कहते हैं कि हम लोग देख के अलग हो जाते हैं। एक सज्जन ने एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा, वो समाज के थे, समर्थ पर साधारण। साधारण मतलब समाज में ज्यादा नामचीन नहीं थे, सामर्थ्य प्रबल थी। उस व्यक्ति का परिचय देते हुए मुझसे कहा, महाराज जी ये एक शख्स हैं, इनने कह रखा है भैया जब भी कोई धार्मिक सामाजिक कार्य हो, अच्छा कार्य हो, हमें जरूर याद करना, सबसे पहले हमें याद करना, तुम लोग बड़ा अच्छा काम करते हो और तुम लोगों के हाथ से पैसा लगा के हमें खुशी होती है, हम नहीं कर सकते, तुम्हारे माध्यम से हो रहा है। ये एक सोच है, ऐसे व्यक्ति की सोच जो अपने धन का सदुपयोग करना चाहते हैं। जो धन का सदुपयोग करना चाहते हैं वो देते हैं, उदारता से देते हैं, खुद आगे बढ़कर देते हैं। और जिनका मन धन में आसक्त होता है वो देते नहीं हैं, उन्हें देना पड़ता है। कदाचित दे भी दें तो कहेंगे फंस गए। तो दान दे करके भी अंदर अफसोस महसूस करेंगे, तो ये उनके लिए लाभ नहीं होगा। जहां तक सवाल है, अच्छे कार्य होने पर लोगों का कतराने का, ये गलत है। आपसे कोई दान मांगे तो कोई जरूरी थोड़ी कि आप दान दो ही। आपकी इच्छा होनी चाहिए। मेरी इच्छा हो, मेरी अनुकूलता हो, मेरी भावना है तो मैं दान दूंगा, नहीं तो मैं विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लूंगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, समर्थ हो, भावना हो तो हां बोलो और ना हो तो हाथ जोड़ो, काम खत्म। लटकाने का काम ही नहीं। आप ना करो ना। आपको ना करने में इतनी कठिनाई कि भगवान का मंदिर ही छोड़ रहे हो। क्यों मंदिर छोड़ रहे हो? दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को भी चाहिए दबाव पूर्वक, बलपूर्वक कभी किसी से दान राशि न मांगे, बलपूर्वक दान राशि न मांगे। यदि किसी के साथ ऐसा हो, आप निवेदन कर सकते हो, अपने उद्देश्य की जानकारी उन्हें दे सकते हो, लेकिन उन्हें दान देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। समझ गए? तो दबाव पूर्वक दान मांगना नहीं चाहिए, दबाव में दान देना नहीं चाहिए, और दान देना न पड़े इस भय से मंदिर से दूर नहीं भागना चाहिए। इसलिए इसमें
पवन भाई ने बोला हमें को तो पाप नहीं लगेगा। भैया तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम तो उसको और एक नया पुण्य देने का अवसर पा रहे थे। पापोदय तो उस व्यक्ति का है जिसके अंदर दुर्बुद्धि है। हाँ, पीछे मत पड़ना, प्रेरणा देना, निवेदन करना, अनुरोध करना और जो देव से सहज रूप से स्वीकार लेना। श्री सुनील अजमेरा, हजारीबाग, संयुक्त महामंत्री श्री गुणायतन। सुनील अजमेरा, संयुक्त मंत्री गुणायतन। परम पूज्य मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज, हर सागर जी महाराज के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे जैन मंदिर हजारीबाग में 3 वेदियां हैं। उसमें पीछे चांदी का भामंडल लगाया गया है और उसके पीछे पहले से बड़े बड़े यंत्र रखे हुए थे, तो अब उसके पीछे रखते हैं तो थोड़ा देखने में ऑड लगता है, तो उसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? अरे भैया, यंत्रों को भगवान के भामंडल के रूप में रखने का तो कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ये तो रूढ़ी है। यंत्र मंदिर जी में विराजमान हो, कोई जरूरी नहीं कि वेदी में ही यंत्र हो, यंत्रों का अलग अलग स्थान होता है। कुछ यंत्र हैं जो वेदियों में विराजमान करने के लिए निर्धारित है। जैसे कुछ यंत्र पर भगवान विराजमान होते हैं, मातृका यंत्र, अचल यंत्र, ये यंत्र उन्हीं पर भगवान विराजेंगे, भगवान के नीचे उस यंत्र को रखा जाता है। कुछ यंत्र है विनायक यंत्र आदि को जहां हम मंदिर में रखते हैं, लेकिन बहुत सारे यंत्र होते हैं, सभी यंत्र आप वेदी में ही रखे कोई जरूरी नहीं, और यदि रखे भी तो उन सबको एक सिंहासन पर बना करके विराजमान करके रख सकते हैं। आजकल तो बहुत व्यवस्थित स्टैंड आ गए, उन स्टैंडों में यंत्रों को फंसा करके रखा जा सकता है, लेकिन भगवान का टेका बनाने का या भगवान का भामंडल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। भामंडल और यंत्र में बड़ा अंतर है। भामंडल प्रातिहार है, यंत्र प्रातिहार नहीं। जो भामंडल के स्थान पर यंत्र रखते हैं वो उनकी नादानी है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे बीच गुणायतन के संयुक्त महामंत्री श्री सुनील जी अजमेरा जो हजारीबाग से यहाँ पधारे हैं, इन्होंने अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत की। मैं उनका कटनी समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि गुरु चरणों में नमन कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे श्री संतोष जी मालगुजार, दिगंबर जैन पंचायत कटनी के अध्यक्ष, जो उन्हें गुरुदेव के महामिलन की स्मृति तस्वीर भेंट करके सम्मान करेंगे। आप अपनी तालियों का अवदान दे करके उनको सम्मान कीजिएगा बंधुओं। और जब तक ये सम्मान की प्रक्रिया चल रही है, गुरुदेव गुणायतन से विशाल कुमार जैन एवं स्त्री जैन समाज की ओर से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु पूर्वक पूछा है कि कल शरद पूर्णिमा के दिन निमिया घाट के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान का देवों द्वारा अभिषेक किया गया, तो हम सभी श्रद्धालुओं को यह उत्सव किस प्रकार मनाना चाहिए? यह अभिषेक लगभग 2 घंटे चला, संध्या 4 बजे से 6 बजे के बीच। महाराज श्री हम लोग को मार्गदर्शन दें। देखिए, इस पूरी घटना की मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है, जब जानकारी मिलेगी तो इस विषय में मैं विस्तार से बताऊंगा। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ 2 बातें बताइए। तीर्थंकर प्रतिमाओं का अभिषिक्त होना, उस पूरे क्षेत्र में श्री समृद्धि का द्योतक है, और तीर्थंकर प्रतिमाओं का पसीज जाना एक प्रकार का उत्पात है। तो तीर्थंकर प्रतिमाओं का पसीजना है या अभिषेक होना है? पसीजने में और अभिषेक होने में अंतर है। जब पसीजना होता है तो बूंद बूंद पूरे शरीर से निकलता है, और अभिषेक होना होता है तो मस्तक से नीचे बूंद आती है। दोनों में पूरी स्थिति जब मैं जानूंगा तभी कुछ बोल पाऊंगा। मैं गुरुदेव यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं में से आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान विकास आशिका आदित्य जैन, गुणायतन के संरक्षक, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, इसको जानना चाहती हूँ, क्योंकि संसार में इतनी आपाधापी है, तो ये कैसे मतलब सार्थक होता है? देखिए, इस संसार की आपाधापी में अपने आप को तटस्थ बनाए रखने का यह बड़ा मंत्र है कि संसार में जो कुछ भी होता है जगत का परिणाम है और हम उसके कर्ता नहीं, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। संसार में जो कुछ भी होता है हम उसमें केवल निमित्त मात्र हैं। तो हम अपने आप को केवल निमित्त मात्र बना करके चले तो हम अपने जीवन को ज़्यादा सुखावह बना सकेंगे और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे किए कुछ होता नहीं,
और हमारे रोकने से कुछ रुकता नहीं। संसार की सारी परिणतियाँ अपने अपने स्वभाव के अनुसार होती है। संसार का हर वस्तु, संसार की हर व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है। तो हम कुछ करता नहीं है, हम अपने परिणामों के ही करता है, औरों के कोई करता नहीं। इस तरह का मनोभाव यदि हमारे मन में बन जाए तो हमारे जीवन में कहीं किसी तरह की कठिनाई या उलझन ना हो। अपने अंदर की सहजता या साक्षी भाव को बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ा मंत्र है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मिर्जापुर जैन समाज तरफ से सबको आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। गुरुदेव, जैसे हम लोग कोविड में अपने तन को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए काढ़ा है या कई भी चीज़ें ऐसे करते हैं, जिसमें हम लोग मन को कैसे स्ट्रांग करें, जिसमें जैसे मेरा मन यहाँ वहाँ न जाए। मन से हम लोग जाते हैं कहीं बाहर खाने या बाहर घूमने, ऐसा कुछ। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, बहुत से सप्लीमेंट लेते हैं, पर मन को स्ट्रांग करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, मन को मजबूत बनाने के लिए हमें मन को ऐसा मोटिवेशन देना चाहिए। भावना योग कीजिए, मन की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। समझ गए? जी जी। फिर आप अपने आप पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह समर्थ हो जाएंगे। उसके लिए अभ्यास चाहिए। और गुरुदेव, ये शीतकालीन में हम सब मिर्जापुर समाज वाले चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगला। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हजारीबाग झारखंड से पधारी श्री हनी अजमेरा को। गुरुदेव जब तक ये आ रहे हैं, एक प्रश्न आ गई। हाँ, चलो पूछो। हाँ। निगरंध फाउंडेशन के श्री विकास गोथा ने रखा है। गुरुदेव, उनका कहना है कि 3 भाई हैं जो अपनी अपनी स्वतंत्र व्यवस्था से अलग अलग रहते हैं। उनमें से यदि किसी एक भाई ने आत्महत्या कर ली तो शेष दोनों भाइयों को कितने दिनों सूतक लगेगा? देखिए, आचार्य से हमारी इस विषय में बात हुई। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका सूतक 6 महीने का माना जाता है, पर वो 6 माह का सूतक पूरे कुनबे का नहीं होता, उस परिवार का होता है जिनके साथ वो रह रहा है। अगर भाई बंधु अलग अलग हैं, उनका भोजन पानी अलग अलग होता है, तो उनके लिए जो सामान्य 13 दिन का सूतक है वही लगेगा। जिनके साथ वो रह रहा, उस परिवार का 6 माह का सूतक होगा। बोलो। हनी अजमेरा हजारीबाग, उसके बाद अखिलेश भैया टिकमगढ़। गुरुदेव, आजकल के यूथ जनरेशन का एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो संघ या किसी भी उससे जुड़ना नहीं चाहते धार्मिक क्रियाओं से, क्योंकि उनको व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ता है। आहार देने के पहले उनको लगता है जाएंगे तो ये नियम मिलेंगे, वो नियम मिलेंगे, और अगर मंदिर में अभिषेक करना है तो धोती दुपट्टा चेंज करने के लिए सबके सामने कपड़े चेंज करने हैं, या ये है वो है, बहुत प्रॉब्लम्स बताते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि अगर हमको धर्म करना है तो क्या खाने पीने का त्याग करने से धर्म होता है क्या, और चीज़ें करने से धर्म नहीं होता है क्या, भावनाएं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे में हम उनको कैसे बोले कि नहीं, ये कैसे उनके लिए इम्पोर्टेंट और क्यों उनके लिए ज़रूरी है? मेरे तो पास मार्गदर्शन दें। मेरे पास तो सबसे ज़्यादा यूथ आते हैं, युवा आते हैं। हाँ। उसमें तुम भी शामिल हो। हाँ। आते हैं। हाँ। दरअसल युवाओं को धर्म ठीक तरीके से समझाने की जरूरत है। हमें केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रखने की जगह धर्म के आध्यात्मिक पक्ष का बोध कराना चाहिए। मैं तो कभी किसी को नियम नहीं देता। आप नहीं देते, लेकिन दूसरे संघ में देते हैं। देखता हूं लोग इतने सारे नियम ले लेते हैं कि उनका पूरा जीवन ही बदल जाता है। हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर बढ़े, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। युवाओं को हम धर्म के प्रायोगिक रूप को बताएं, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दिखाएं, ताकि वो समझ सके और उन्हें इस चीज का एहसास कराएं कि धर्म के बिना कुछ नहीं होता। वो कैसे? मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक परिवार आया, दिल्ली का परिवार था। परिवार में से माँ ने कहा, महाराज जी इससे कहो कि ये थोड़ा धर्म करे। वो मास्टर्स करके आया था यूएस से। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने बोला, महाराज जी मैं धर्म क्यों करूं? मुझे तो लगता है कि ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है।
हमने कहा ठीक। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले हाँ चाहता हूं। बैड हैबिट्स को पसंद करते हो, बैड हैबिट्स से बचना चाहते हो? बोले बचना चाहता हूं। अच्छी बात है। अपने अंदर पॉजिटिविटी डेवलप करना चाहते हो? बोले डेवलप करना चाहता हूं। अच्छी हैबिट्स को अपनाना चाहते हो? बोले चाहता हूं। बोले यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। बोले महाराज जी धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझे उससे बड़ा इंटरेस्ट है, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। अब मैंने तो सोचा आप कहोगे माला फेरो, आप कहोगे पूजा करो, आप कहोगे अभिषेक करो, पर आप तो कुछ और बोल रहे हैं। हमने कहा मैं कुछ और नहीं बोल रहा, जो और बोलते वही मैं बोल रहा हूं, पर मेरा तरीका अलग है। अपने नकारात्मकता को दूर हटाने के लिए, अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए, अपनी बुराइयों और बुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करने के लिए, अपने अच्छाइयों का विकास करने के लिए हमें कुछ करना है या नहीं? जरूरी। वो कैसे होगा? अच्छी पॉजिटिव सोच से। वो कैसे होगा? वो एक अच्छे अभ्यास से होगा, और इसी अच्छे अभ्यास और प्रैक्टिस का नाम ही तो धर्म है। तो व्यवस्थाओं की कमी की वजह से वो जुड़ना ही नहीं चाहते। बता रहा हूं, कमियां बताते रहते बता रहा हूं। व्यवस्थाओं में न उलझे, पहले अपनी अवस्था को संभाले, अवस्था की तरफ दृष्टि रखे, उसे दिखना चाहिए। और व्यवस्थाओं को लेकर के क्यों घबराता है? मैं उनसे पूछता हूं, जो युवाओं को धार्मिक कार्यों की व्यवस्थाओं को लेकर के कठिनाई होती है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आप किसी थिएटर में जाते हो तो दूसरे की सीट में बैठते हो कि अपनी सीट पर? अपने पे। हाँ, अपने वाले पे। कहीं प्लेन या ट्रेन में जाना होता है तो अपनी जगह पर बैठते हो कि दूसरे की जगह पर? कहीं भी बैठ जाते हो? नहीं, अपनी प्लेस। हाँ, अपनी प्लेस। एक युवक था, वो मेडिकल कर रहा था, मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रहा था। उसने मुझसे कहा, महाराज जी आप लोग हमसे आहार हम देना चाहते पर धोती नहीं पहनना चाहते। हमने कहा ठीक है भैया, तुम तो डॉक्टर हो? बोले हाँ डॉक्टर हूं। कोट पहना था? बोले कौन? सफेद कोट पहना? बोले हाँ। बोले कॉलेज इसी सफेद कोट को पहन कर जाते? बोले सफेद। बोले काला कोट पहन करके क्यों नहीं चले जाते? बोले महाराज ये तुम्हारा ड्रेस कोड है। तो हमने कहा ये भी मेरा ड्रेस कोड है। तुम वहां ड्रेस कोड अपनाने को तैयार हो? जो सफेद कोट पहन करके एक मेडिकल कॉलेज में कोई डॉक्टरी पढ़ने वाला या डॉक्टर जाता है, वो कोट पहन करके किसी की शादी के रिसेप्शन में तो नहीं जाता ना? नहीं। लेकिन वहां वो पहन लेता है ना। तो जब तुम वहां सफेद कोट पहनने को तैयार हो, तो भगवान का अभिषेक करने के पवित्र भाव को बढ़ाने के लिए, गुरुओं को आहार देने के लिए सफेद धोती पहनने में क्या ऐतराज है? ये तो हमारी सांस्कृतिक पहचान है। धोती पहनना कोई अपराध है क्या? उन्हें इस बात का गर्व होना चाहिए, और धोती पहनना भी एक कला है। उसको इस चीज को सीखना चाहिए। इसके प्रति अगर उसकी रुचि होगी तो 100 काम छोड़ करके वो करेगा। तो अरे ये मुझे करना होगा, दरअसल उसको कुछ करना नहीं है, बहानेबाजी है। और बहानेबाजों का कोई ठिकाना नहीं होता। तो युवाओं को ठीक तरीके से समझाने की जरूरत है, युवाओं को भी समझने की जरूरत है। और युवाओं को सबसे पहली बात मैं ये कहता हूं, अपनी परंपराओं, अपनी रीतियों और अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाकर चलना चाहिए। आज सब पाश्चात्य बनते जा रहे हैं। उसमें क्या होगा? तुम किसी विदेशी के पास सूट बूट पहनकर जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहन करके आ सकता है, लेकिन धोती कुर्ता और साफा बांध कर जाओगे ना तो वो तुम्हारी बराबरी 3 काल में नहीं कर सकेगा। कर पाएगा क्या? उसे कांच लगाते बनेगी नहीं। हाँ? इसलिए अपनी भाषा, भूषा,
भोजन और भेषज, इन सब पर अपना ध्यान होना चाहिए। तो युवाओं को इसमें गर्व होना चाहिए, सीखने के लिए उत्साहित होना चाहिए। कहते नेहरू जी एक बार अपने किसी विदेशी मित्र से मिले, ऐसे तो चूड़ीदार पहनते थे पर धोती पहने हुए थे, तो उनकी पीछे की कांच थोड़ी ढीली थी, तो कांच थोड़ी सी झूल रही थी। तो उनके इस विदेशी मित्र को मजाक सूझी, उनने उनके कांच को हिलाते हुए कहा, व्हाट इज दिस? नेहरू जी पलटकर उसके गले की टाई को पकड़े, बोले व्हाट इज दिस? गले की टाई पकड़े, व्हाट इज दिस? उसने कहा दिस इज माय नेक टाई। तो उन्होंने कहा दिस इज माय बैक टाई। सोचने की क्या बात है। सगर्वित होकर हमें अपना काम करना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे सवाल के माध्यम से उन तमाम युवाओं से कहता हूं कि तुम धार्मिक क्रियाओं से दूर मत भागो। अंततः जीवन का समाधान यही है। जब 35-40 की उम्र पार करते ना, गाड़ियां दच के खाती है, तभी वर्कशॉप में आती है। 20-25 तक तो सबकी अलग जिंदगी होती, क्योंकि अभी गाड़ी फर्राटे से चल रही है। लेकिन ध्यान रखना, अपने जीवन का प्रबंध है, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपनी लाइफ को मैनेज करने के लिए अंततः हमें धर्म की ही शरण आना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो उन युवाओं के ऊपर धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का गुरुतर दायित्व है। उन्हें खुद आगे आकर करना होगा। प्रेरणा लेना चाहिए। आचार्य महाराज ने भरे यौवन में मुनि व्रत को धारण करके आचार्यत्व को अंगीकार किया, और आज उनका पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी और युवा संघ आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ो, जीवन को सकारात्मक दिशा दो, तब जीवन में कुछ खास उपलब्धि होगी। ठीक है, चलिए। अगले क्रम में श्री अखिलेश सदभैया टीकमगढ़ गुरायटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमान मनीष मोनिका जैन गुरायटन ट्रस्टी बुढ़ार। गुरुदेव के चरणों में तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बाबूलाल सतवैया की ओर से नमोस्तु, टीकमगढ़ की सकल मोहम्मद जैन समाज की ओर से नमस्तु। गुरुदेव, जीवन के साथ ही मृत्यु निश्चित है, पर अकाल मृत्यु का क्या है? जैसे एक्सीडेंट या कोई आग लगा के या कोई आत्महत्या कर लेता है, ये क्या मृत्यु का समय आ जाने पर ये परिस्थितियां बनती हैं कि कोई अकाल मृत्यु है? अगर है तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, अकाल मृत्यु का शास्त्रों में उल्लेख है, और अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है यदि वैसे निमित्तों को हमने टाल दिया। निमित्त टल जाए तो अकाल मृत्यु टलेगी। अब कोई कहे कि नहीं, ये तो केवल बहाना था, उसको तो ऐसे ही जाना था, तो ये तो भगवान ही जानते, हम आप तो जानते नहीं। लेकिन भगवान की वाणी में एक हिरा है कि विश्व नर्तक है भय सत्ता गहन संकलेशानम आहार उत्सासानाम निरोहना खिजदे आयु। विष के भक्षण से, वेदना की अधिकता से, भय से, संक्लेश से, रक्त के क्षय से, आहार उच्छ्वास के निरोध से हमारी आयु असमय में झरती है। तो यदि हम उन कारणों से अपने आप को बचाते हैं तो असमय मृत्यु से हम यथा बहुत कुछ बच भी सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अमर कोई नहीं है। जब मरने की बारी आएगी तो सबको मरना ही पड़ता है, तो मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन मरने के डर से हम क्यों मरे, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में यथासंभव सतर्कता रखनी चाहिए, और यदि कुछ तरह की रोग आदि आ जाए तो उसका उपचार कराना चाहिए, ताकि हम अपनी आयु को असमय में नष्ट होने से बचा सके। लेकिन इसके बावजूद भी यदि किसी के प्राण चले जाए तो उसे होनी मान करके स्वीकार लेना चाहिए कि शायद इसकी ऐसी ही होनी थी। इसी में हमारे चित्त का समाधान है। ओम नमोस्तु। श्रीमती मनीष मोनिका जैन गुरायटन ट्रस्टी बुढ़ार, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या मनोज जैन कटनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, आत्मा तो अमूर्तिक है, चेतना शब्द क्या है? चेतना किसे कहते हैं?
आत्मा अमूर्तिक है, चेतना किसे कहते हैं? हम जो जान रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, ये कौन है? यही आत्मा है, समझ गए? यही चेतना है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती संध्या मनोज जैन कटनी से तैयार रहेंगी। श्रीमती सुषमा शरद जैन जबलपुर। हमारे आराध्य गुरु द्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं समाज सेवा के विभिन्न कार्य करती रहती हूँ और यह मेरी हॉबी हो गई है। महाराज जी, जब मैं अब कोई अच्छा कार्य करती हूँ और उसमें यश नहीं मिलता है तो मैं हतोत्साहित हो जाती हूँ। तो कैसे बचूं गुरुजी, और मैं समाज सेवा की इस हॉबी को क्रिएटिविटी में कैसे बदल दूं? आप मार्गदर्शन। देखो, मैं तो एक कहता हूँ, एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे कि उसी व्यक्ति को समाज सेवा करना चाहिए जो अपना यश मरने के बाद चाहता है। क्या कह रहा हूं? उसी व्यक्ति को समाज सेवा का रास्ता चुनना चाहिए जो मरने के बाद अपना यश चाहता है, क्योंकि जीते जी तो यश मिलना नहीं है, जीते जी आलोचना मिलनी है। तो थोड़ी चमड़ी मोटी कर लो, तभी समाज सेवा का सही अर्थ में काम कर सकोगे। मैं दूसरे संदर्भ में कहूंगा, समाज सेवा करो, यश के भाव से मत करो, श्रेय लेने के भाव से मत करो, श्रेय करने के भाव से करो, अच्छा करने के भाव से करो, तो आपका मन कभी हतोत्साहित नहीं होगा। हम लोगों को अच्छा लगे इसलिए करते हैं, हम खुद अच्छा बने इसके लिए करें ना, दृष्टिकोण बदल जाएगा। आज मैं मुनि बना हूं, मैं अपने मुनित्व से आनंदित हूं। क्यों? क्योंकि मैं मुनि अपने लिए बना हूं। लोग मुझे चाहे न चाहे, सुने न सुने, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ना। सुन ले ये लोगों का सौभाग्य, न सुने वो उनका चुनाव, मेरा तो नहीं ना। लेकिन मैं मुनि हूं तो बस मैं अपने मुनित्व के लिए आनंदित हूं। इसी तरह ये मुनित्व मेरा धर्म है, वैसी समाज सेवा मेरा धर्म है, जिसे मुझे धारना है अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के अनुरूप, तो हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे। एक पार्ट इनका सर छोड़िए हमारे जी, मैं अपनी इस हॉबी को क्रिएटिविटी में कैसे परिणत करूं? ये हॉबी को क्रिएटिविटी में कैसे परिणत करूं? अपने आप सोच बदलेगी, सब चीजें हो जाएगी। चलिए। श्रीमती सुषमा शरद जैन जबलपुर। इसके बाद गुरुवर दया के चरणों में तिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है, उच्च प्रवृत्ति का जीवन जीना कठिन है, फिर भी गुरुदेव आप सभी आसान जीवन जीने की बजाय कठिन जीवन जीना ही क्यों पसंद करते हैं? किसने कहा हमारा जीवन कठिन है? बोलो, हिंसा करके जीना कठिन है कि अहिंसा में जीना कठिन है? अहिंसा में जीना। झूठ बोल करके जीना कठिन है कि सच्चाई के पथ पर चलना कठिन है? सच्चाई के पथ पर चलना। चोरी करना, बेईमानी करना का रास्ता कठिन है या ईमानदारी से जीना कठिन है? ईमानदारी से। अनाचारी, पापी, पाखंडी, व्यभिचारी बन करके जीने वाला का जीवन अच्छा है या शील, सदाचार और ब्रह्मचर्य के साथ जीने वाला? शील, सदाचार, ब्रह्मचर्य। बहुत ज्यादा धन पैसे की लालसा में पागल होने वाला सही है या इन सब से मुंह मोड़कर अपने में रमने वाला सही है? अपने में रमने वाला। तो बोलो, कठिन हम है कि तुम? चलो आगे। नमोस्तु गुरु। सब जानते हैं। श्रीमती सपना जैन, पहले मैं श्रीमती सपना जैन, दिनेश जैन, ग्रांटेड ट्रस्टी सतना, जब तक पहुंच रहे तब तक मैं गुरुदेव अरहर सागर जी महाराज चरण कमलों में प्रार्थना निवेदित करता हूं कि हे गुरुदेव। पहले वहां ले ले। हाँ। मुनिदय के चरणों में बारंबार मेरा कोटि कोटि नमन मेरे परिवार का। मुनि श्री, हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि, क्या जान सकते हैं? यदि नहीं जान सकते तो क्यों, और जान सकते हैं तो कैसे? हम सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, यथार्थ तो इसका ज्ञान सर्वज्ञ भगवान को ही होता है। हम आपको नहीं, दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। अवधि ज्ञानी मना पर ज्ञानी कोई भी जान सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? हमारे अंदर सम्यक्तोचित क्रियाएं और सम्यक्तो संबंधी गुण है या नहीं, ये हम परख लें। यदि है तो अपने आप को सम्यक दृष्टि माने और उसे जीवन की एक अमूल्य निधि मान करके उसे संभालें। समझ गए?
मैं अपने आप को हर पल रत्नत्रय से युक्त मानता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि जिन संसार में अत्यंत दुर्लभ रत्नत्रय की अमूल्य निधि मेरे पास है, जिसे मुझे संभाल कर रखना है। महाराज ऐसा तो कह नहीं सकते कि आपके पास सम्यक दर्शन है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मुझे पक्का भरोसा है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ और मैं मोक्ष मार्ग में आगे चलूंगा, आखिरी सांस तक इसे बचा कर ले चलूंगा। और मेरा यही विश्वास मुझे मेरे मार्ग में टिकाया है। यदि ये मेरा विश्वास थोड़ा सा भी लचीला हो जाए, लड़खड़ा जाए, तो मैं सोचूंगा बिना सम्यक दर्शन के तो कितना भी तप कर लूं कुछ होना ही नहीं है, क्यों मुनि बनूं, छोड़ो छाड़ो, रम जाऊं भोगों में, ये सब तो ऊपर की चीजें हैं, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं क्या करूं, बोलो। ऐसे में फिर मेरा उत्साह मेरे मार्ग में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसलिए हर धर्मी को हमेशा अपने आप को सम्यक से जोड़कर चलने चाहिए और मिथ्यात्व और मिथ्यात्व संबंधी क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। चलिए। परम पूज्य मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज चरणों में प्रार्थना। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। कोई व्यक्ति कहता है अपने आप से कि जिनके चलते मैं बुराइयों की सपोर्ट करता हूँ, जिनके चलते मैं बुराइयों की सपोर्ट करता हूँ और सच्चाई का सामना नहीं कर पाता हूँ, और सच्चाई का सामना नहीं कर पाता हूँ, ये मेरी हैबिट यानी आदत बन गई है। और जब कोई बात गहरी आदत बन जाए तो वो फिर हमारे स्वभाव में परिवर्तित हो जाती है। हैबिट इज द सेकंड नेचर। तो हम बुरी आदत पर ब्रेक कैसे लगाएं? तो हम बुरी आदत पर ब्रेक कैसे लगाएं ताकि विभाव स्वभाव ना बन पाए? नमोस्तु महाराज। महाराज जी ने इतना अच्छा सवाल किया है, लेकिन आपने नंबर ऐसे समय पे दिया है कि इस प्रश्न के साथ न्याय नहीं होगा। यद्यपि मैंने अपने प्रवचनों में अनेक बार बोला है कि बुरी आदतों पर हम कैसे बचे, पर मैं चाहूंगा कल कम से कम 10 मिनट पहले महाराज को निवेदन आप करिएगा, तब इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। आप अन्याय नहीं कर रहे तो हम भी नहीं करेंगे। हाँ, बोलो। एक छोटा सा प्रश्न और कर ले रहे हैं। क्या शुद्ध आत्मा में भी निमित्त का प्रभाव देखा जाता है? तो वह कैसे संभव है? नमोस्तु। अरे शुद्ध आत्मा में भी निमित्त का प्रभाव तो दिखता ही। देखो सिद्ध परमात्मा धर्मास्तिका से ऊपर नहीं जा, लोक के अंत भाग से ऊपर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? धर्मास्तिकाया भावा, धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाने के कारण वो नहीं जा पाते। तो निमित्त कुछ नहीं करता, यह अवधारणा गलत है, और निमित्त ही सब कुछ करता है, ये सोच भी गलत है। मतलब व्यवहार दृष्टि से। मैं अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती कल्पना प्रदीप जैन गुड्डू सपना। पूज्य मुनि श्री जी के श्री चरणों में मेरी माँ की ओर से और पवन ट्रेडिंग परिवार की, समस्त पवन ट्रेडिंग परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघ का समाधान बोलो जल्दी से। महाराज श्री, प्रथमानुयोग के एक ग्रंथ में, मतलब प्रथमानुयोग को स्वाध्याय करते समय ये आता है कि रावण ने जब सीता का हरण किया तो परस्त्री हरण के कारण उनकी घोर निंदा हुई और नरक गति का बंध भी हुआ। और वहीं जब प्रद्मन चरित पढ़ते हैं तो उसमें प्रद्मन के जीव ने मधु राजा की पत्नी का भी हरण किया था। तो महाराज जी, और उनको तो देखिए बिल्कुल मधु कैटब ने हरण किया, लेकिन बाद में उसने उसका प्रायश्चित करके तपस्या किया। उसकी आयु नहीं बंधी, अगर आयु बंध गई होती तो शायद वो भी जाता, लेकिन वो गलती करके अपने आप को सुधार लिया। रावण सुधरा नहीं, अगले भाव में सुधरेगा तो वो भी तीर्थंकर बनेगा। तो मनुष्य गलती करे नहीं, और गलती करे तो यथासंभव उसे सुधारे, उसी में उद्धार है। प्रायश्चित करे जिससे जीवन का कल्याण है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
श्री आरपी जैन श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।